नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने वाले हैं जिसके बारे में आपने हमारे चैनल पर कई बार देख लिया होगा। कर्मा आयुर्वेदा एक जाना माना नाम। 1937 से ये जो हॉस्पिटल है या यूं कहें कि ये जो क्लिनिक है ये एस्टेब्लिश है और इसका एम है कि 1.5 लाख लोगों को किडनी डायलिसिस, उनकी जो किडनी डायलिसिस है उसे रुकवाना है। आखिर इसका मकसद क्या है? और आज इस खास वीडियो में हम जानेंगे सीकेडी के बारे में। आज तक हम सिर्फ कर्मा आयुर्वेदा में जो पेशेंट्स आते थे उनके बारे में आपको जानकारी देते थे। फिलहाल आज मैं आपको डॉक्टर पुनीत से मिलवाने वाली हूँ, जिन्हें आपने हमारे चैनल पर कई बार देखा होगा। आज हम आपको रूबरू कराते हैं। डॉक्टर पुनीत जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सवाल ये है कि आखिर जो ये सीकेडी की जानकारी बहुत कम ही लोगों को है। प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं लगातार, लेकिन जानकारी बहुत कम लोगों को है। सीकेडी है क्या और क्या इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं? सीकेडी का अर्थ है क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि किडनी का डैमेज हो जाना, किडनी का प्रॉपर काम ना कर पाना, किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का कॉम्प्रोमाइज हो जाना। सीकेडी यानी कि किडनी की डैमेज होना शुरू हो चुका है। क्रोनिक प्रॉब्लम है, जैसे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है कि क्रोनिक क्या मतलब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है और इसको एक लंबी टाइम में आते आते किडनी को पूरा डैमेज कर देगी, पूरा खराब कर देगी। अगर समय रहते इसका ध्यान ना दिया जाए तो ये डायलिसिस तक ले जाएगी, ये ट्रांसप्लांट तक ले जाएगी। क्रोनिक किडनी डिजीज एक बहुत ही भयंकर समस्या है। आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से 2 कारण है इसके। डायबिटीज़ का अनकंट्रोल रहना, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होना एंड अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होना। इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहा जाता है और हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी भी कहा जाता है। साथ साथ आजकल एक अन्य कारण देखने को मिलता है, पेन किलर्स का बहुत अधिक सेवन करने से भी किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है। और आजकल एक चलन है कि आप जिम गए, आपने प्रोटीन लिए, वो प्रोटीन भी जाके किडनी को डैमेज करता है। इन चीज़ों से बच के रहना ज़रूरी है। बिल्कुल। ऐसे में स्टेजेस कितने होते हैं? कौन से स्टेज पे आके इंसान की किडनी जो है वो फेल हो जाती है? क्रोनिक किडनी डिजीज के 5 स्टेजेस बताए गए हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिक स्टेजेस हैं। लेकिन स्टेज 5 तक आते आते पेशेंट का जीएफआर जो होता है वो 15 से कम हो जाता है और डायलिसिस की आवश्यकता पड़ जाती है स्टेज 5 तक आते आते। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग स्टेजेस में इस बीमारी का डायग्नोसिस नहीं बन पाता, बीमारी की पकड़ नहीं हो पाती। उस पकड़ ना होने की वजह से ये गंभीर हो जाती है और गंभीर इसलिए है कि समय रहते पता नहीं चल पा रहा, ये भी एक समस्या है। सिम्टम्स लेट आते हैं इसमें और जैसे ही डायलिसिस स्टार्ट होता है तो वो एक रेगुलर प्रोसेस बन जाता है। एलोपैथिक डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, सप्ताह में 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं। हॉस्पिटल गए, पेशेंट को ठीक होना चाहिए, लेकिन वहाँ गए तो वो रेगुलर पेशेंट बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा कि स्टार्टिंग में डायग्नोस नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ तो होगा, बॉडी में कोई सिम्टम तो बॉडी देती होगी कि जिससे इंसान को खुद पता चले कि मुझे सीकेडी या फिर किडनी की डिजीज ही हो रही है। ऐसा कुछ होता है? देखिए, क्या है कि डायबिटीज़ जिनको है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार प्रोटीन में झाग आना, यूरिन में झाग आना, यूरिन में प्रोटीन आना जिस वजह से झाग आती है, ये देखने को मिलता है सिम्टम्स। कई बार पैरों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, टेस्ट कराते पता चलता है किडनी जो है काम नहीं कर रही। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जिनको स्पेशली डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना इज़ द प्राइम मोस्ट थिंग दैट अ किडनी पेशेंट कैन सेव द किडनी। जिनको नई प्रॉब्लम हुई है वो भी बचा सकते हैं अगर बीपी और शुगर कंट्रोल रखते हैं तो। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में काफ़ी सारे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, हमारे चैनल्स पर कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे घर में सीकेडी के कोई पेशेंट है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि आजकल किडनी डिजीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है? देखिए, क्या है कि इसका सीधा प्रपोर्शन मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा खान पान की व्यवस्था चेंज हो रही है, हमारी ईटिंग हैबिट चेंज हो रही है, हमारा आहार विहार चेंज हो रहा है, हवा पानी चेंज हो रहा है, हमारा परिचर्या दिनचर्या चेंज हो रही है, सब चीज़ें जो हैं वो हमारी ऊपर नीचे हुई हैं। जिस प्रकार से फास्ट फूड की चेन हमारे बाहर बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से हॉस्पिटल बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी प्रकार से पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं उन हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारा क्या लाइफस्टाइल है। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम अपना डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें ताकि सब चीज़ें अच्छी चलें और स्मूथ चलें।
ऐसा देखा जाता है कई बार कि लोग अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते। मेरा ज़ुबान से मतलब है यहाँ पर टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या कोई पेशेंट अगर 5th स्टेज तक पहुँच चुका है तो क्या वो क्योर हो सकता है अगर वो कर्मा आयुर्वेदा में यहाँ आता है तो? कर्मा आयुर्वेदा की स्थापना एक ही मकसद से, एक ही पर्पज से की गई है। जितने भी किडनी पेशेंट हैं, अगर उनका डायलिसिस चल रहा है तो डायलिसिस की आवश्यकता ना पड़े, देश को डायलिसिस मुक्त बनाना, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ना पड़े, कर्मा आयुर्वेदा का यही उद्देश्य है। उद्देश्य की बात तो आपने की, आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जैसे नाम ही यहाँ पे आयुर्वेदा लगा हुआ है, तो तरीका कोई होगा इसके पीछे? आयुर्वेदिक तरीके से हमारे यहाँ पे पेशेंट की रोग की अवस्था के अनुसार, रोगी की अवस्था के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर एक किडनी पेशेंट आया, उसके अंदर मान लेते हैं कि उसका क्रेटनाइन 2 है, किसी का क्रेटनाइन 4 है, किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी का ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है, तो इन सभी केसेस में ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता, ट्रीटमेंट एक ही तरह का नहीं हो सकता। बुखार है तो आपने पैरासीटामोल ले ली, तो पैरासीटामोल की भी डोजेज अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट। तो हम इस प्रकार से, जहां एक सिंपल सी बीमारी की डोजेज भी बताई गई है अलग होनी चाहिए, हम किडनी की प्रॉब्लम में एक ही तरह की औषधि, एक ही तरह की मेडिसिन दे नहीं सकते। जब पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है, हम देखते हैं, उसकी अवस्था समझते हैं, उसके अनुसार उसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे GFR बढ़े, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़े। हमारे यहाँ पे जब पेशेंट आता है, कर्मा आयुर्वेदा में जब पेशेंट आता है, रीनल स्कैन DTPA कराया जाता है। ये टेस्ट है जिसमें पता चलता है GFR कितना है। एक हेल्दी किडनी का GFR 90 ml/min होता है। अब अगर उसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट की, तो उसका GFR कम आएगा। DTPA स्कैन में हमें पता चल जाएगा कितना GFR आ रहा है। हमारी मेडिसिन चलती हैं 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स के बाद हम दोबारा से टेस्ट कराते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कितना GFR इंप्रूव हुआ, कितना इंक्रीमेंट आया GFR में, और यही हमारी उपलब्धि है। आज कर्मा आयुर्वेदा हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, पटना में, लखनऊ में, जयपुर में, सब जगह पे प्रेजेंट है। जितने भी किडनी पेशेंट्स हैं जो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, जान सकते हैं इस गंभीर बीमारी को कैसे मात दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे पेशेंट हैं जो इन बीमारियों को मात दे चुके हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिफोर आफ्टर पेशेंट्स का चेंज आया, और जहां के आप रहने वाले हैं वहां से रिपोर्ट करा के आना। दिल्ली और आसपास से मत कराना, ना हमारे हॉस्पिटल से कराना। हमारी भी लैब है, लेकिन हम किसी को कहते नहीं आप यहाँ से रिपोर्ट कराओ। आप जहाँ के रहने वाले वहां से रिपोर्ट कराओ। आपको चेंजेस नजर आएंगे किस प्रकार से आ रहे हैं, उन्हीं रिपोर्ट्स में नजर आएंगे। अगर आप सब चीजें लग के फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे चेंजेस नजर आएंगे। बिल्कुल, आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा समर्पित हैं, लोगों के मतलब एक सोशल चेंज लाने की कोशिश है। किडनी के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। इसके साथ ही एक जो भ्रम लोगों में कह सकते हैं हम, क्या CKD की प्रॉब्लम और किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम दोनों एक ही चीज़ है? क्योंकि लोग इसमें बहुत भ्रमित हैं कि क्या किडनी डिजीज़ अलग होती है, CKD अलग है? किडनी प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट और क्रोनिक में। एक्यूट यानी कि जो एकदम से हुई, किडनी इंजरी हुई और किडनी डैमेज हो गई। क्रोनिक जो है वो आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन कारणों की वजह से हुई और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में किडनी पेशेंट्स में CKD देखने को मिलता है। तीसरी प्रकार की और बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसके अंदर सिस्ट होते हैं। सिस्ट साइज में ग्रो करते चले जाते हैं। अनुवांशिक हेरिडिटी बीमारी होती है, उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो मेजॉरिटी केसेस जो होते हैं वो CKD के मिलते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज के मिलते हैं, जहाँ पे एक उम्र के बाद, एक एज के बाद इन गंभीर बीमारियों के कारण किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है और क्रेटनाइन बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए एक तरह का सिनोनिम है, और आम भाषा में बात करें तो CKD को हम किडनी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली नहीं कर सकते। अच्छा, आपके पास कुछ रिपोर्ट्स होंगी। वैसे मेरे पास पेशेंट के रिव्यूज़ आते रहते हैं, आपकी टीम के द्वारा हमें भेजे जाते हैं, लेकिन उनके रिपोर्ट्स मैं खुद देखना चाहती हूँ कि क्या सच में ऐसे कोई रिपोर्ट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, हमारे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा रिपोर्ट्स हमारे पास इतनी है कि अगर मैं दिखाने लगूं तो शायद बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास पूरी बंडल्स होगा जिनका बिफोर आफ्टर है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं। और साथ में 9.8 क्रेटनाइन था। पेशेंट जब आए थे, आप देख सकते हैं SVB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जितनी भी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा सभी अलग जगह की होंगी और सभी अलग लैब्स की होंगी। 9.8 क्रेटनाइन था, 133 इनका यूरिया था जब ये हमारे पास आए थे। और ये लैब फरीदाबाद में है, मथुरा रोड पे। 133 और 9.8 था इनका क्रेटनाइन।
फिर उन्होंने दोबारा कराया और ये आप देख सकते हैं लाल पैच से इन्होंने कराया 2.48, पेशेंट का नाम, और थिनले लियोनड्यूब पेशेंट का नाम है। 2.4 और 73 इनका यूरिया हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्रेटनाइन जो था वो 9.8 था एंड दैट केम डाउन टू 2.48 एंड यूरिया वाज अराउंड 133 एंड केम डाउन टू अराउंड 73। रिमार्केबल इंप्रूवमेंट कहते हैं। मतलब अगर किसी का क्रेटनाइन कम है और वो बड़ा हुआ क्रेटनाइन किसी का कम हो जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं होती। और मैं जरूर कहता हूँ ये रिपोर्ट जाके एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी दिखाइए, एक बार उनसे भी परामर्श ले लीजिए और 2 रिपोर्ट जरूर कराइएगा कम होने के बाद, ताकि तसल्ली हो जाए कि किस प्रकार से ये रिपोर्ट जो आती है ये किस प्रकार से आती है। ये लाल पैथ लैब शायद इंडिया की समय मोस्ट सबसे बड़ी लैब होगी और इस रिपोर्ट में 2.4 आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है काफ़ी। ऐसे हज़ारों रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ और जिससे आइडिया लग जाए किस प्रकार से हो रही है। ये बिजनौर के पेशेंट हैं, उमंगजीत सिंह नाम है इनका, बिजनौर से आए हैं। 10.8 इनका क्रेटनाइन लेवल है, 10.8 जब आए थे हमारे पास, और यूरिया जो था दैट वाज अराउंड 129। और दूसरी बारी आए हमारे पास, आफ्टर रिपोर्ट है इनकी, उमंगजीत सिंह जब पहली बार आए तो ये आए थे हमारे पास 1/9/2021 और 1/10/2021, यानी कि मात्र 1 महीने के अंतराल में क्रेटनाइन 5.99 आ गया जी, 10.8 से 5.9 आ गया एंड 129 से इनका 89 यूरिया आ गया। उमंगजीत सिंह बिजनौर निवासी, इनकी रिपोर्ट्स हमारे सामने है किस प्रकार से 10 क्रेटनाइन यानी कि किडनी कंप्लीटली डैमेज है, 5-7% भी काम नहीं कर रही और अब वो 10 से घट के 5 हो गया, यूरिया बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, इस आधार पर देखा जा सकता है कि कैसे आखिर जो रिपोर्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं तमाम। अभी और भी कई रिपोर्ट्स हैं जो इनके बारे में जानकारी लेते हैं, कई पेशेंट्स हैं आपके इनके बारे में जानकारी दीजिए पुनीत जी। एक पेशेंट और हैं, इनका नाम है कविता नाम है, और ये जो रोहतक में पीजीआई है वहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट कराया है। 4/4/2023 की रिपोर्ट है। इसमें देख सकते हैं क्रेटनाइन 4.3 है जब ये हमारे पास आए थे। 4 अप्रैल 2023 क्रेटनाइन 4.3, उसके बाद जब आए तो 1.84 हो गया क्रेटनाइन इनका, 1.84, और उसके बाद जब आए तो ये नॉर्मल हो गया, 1.1 हो गया क्रेटनाइन, नॉर्मल हो गया क्रेटनाइन। मतलब अगर कोई किडनी का पेशेंट है और उसको बोल दिया गया कि आप जाइए, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, डायलिसिस होगा, ट्रांसप्लांट होगा, और फिर उसको ये पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कि मैं जो अभी तक सोच रहा था, समझ रहा था, जो मैं सुन रहा था, जो मैं हॉस्पिटल्स में जा रहा था, 5 स्टार बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े सब बैठे हैं वहाँ पे, और उसके बाद वो टेस्ट कराता है 4.8 क्रेटनाइन लेके हमारे पास आता है क्योंकि उसको रास्ता चाहिए। और ये रिपोर्ट वो कहाँ से कराता है? पीजीआई की रिपोर्ट्स कराता है, पंडित BD शर्मा जो कि रोहतक में पीजीआई। 4.3 से 1.8 दोबारा इन्होंने टेस्ट कराया है। उपेंद्र बहादुर नाम है पेशेंट का, चंदन डायग्नोस्टिक लैब से। ये इन्होंने कराया फैज़ाबाद में, फैज़ाबाद से 1.8 होता है उसके। फिर एक तीसरी अलग लैब से कराया बिकॉज ये पेशेंट इसको मेक श्योर करना चाहते थे, और 1.1 हो गया। अब एक आप इमेजिन कीजिए, एक पेशेंट जिसको बता दिया गया कि तू जिंदगी भर डायलिसिस कराएगा, तेरा ट्रांसप्लांट होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, और उसको पता चलता है कि उसका क्रेटनाइन नॉर्मल हो गया। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या मेरे लिए भी कुछ नहीं है। और इससे बढ़िया अगर मतलब एक सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, मेरे लिए किसी प्रोफेशन की सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरे लिए इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन कोई नहीं है कि किसी की ज़िंदगी चेंज हो गई, किसी की लाइफ बदल गई, जिसका डायलिसिस चल रहा था, जिसका ट्रांसप्लांट बता दिया गया था। तो मेरे लिए तो ये स्वर्ग का द्वार है। बिल्कुल, एक डॉक्टर के लिए इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसका पेशेंट रिवाइव हो पा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल कुछ और रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये पेशेंट का महावीर सिंह नाम है, डॉक्टर मित्तल डायग्नोस्टिक लैब से इन्होंने जांच कराई है। 4.0 क्रेटनाइन है, यूरिया 69 है, देख सकते हैं बड़ा हुआ है काफ़ी। रिपोर्ट इन्होंने कराई है 26/4/2023, 26 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है। उसके बाद 27/5/2023 3.277 क्रेटनाइन 3.270। बाकी सारे पैरामीटर्स नहीं है KFT के जो नॉर्मल होते हैं, बिकॉज किडनी का फंक्शन बढ़ता है तो सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद 2.9 क्रेटनाइन हो गया और यूरिया जो हो गया वो 70 हो गया, 2.9 70 बड़ा हुआ क्रेटनाइन था। 4 के आसपास आए थे, यानी कि किडनी जो थी वो ऑलमोस्ट
20% ही काम कर रही थी इनकी जब आए, और इनका वो घट के 2 की रेंज में आ गया, यानी कि किडनी 20 से लेके 60% तक कार्यरत हो गई, 60% तक कार्य क्षमता हो गई किडनी की। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे फिलहाल कुछ ही रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तमाम और रिपोर्ट्स हैं। आखिरी रिपोर्ट जो मैं आपको यहाँ पर डॉक्टर पुनीत जानकारी देने वाले हैं, इसके बाद जो कई पेशेंट्स हैं, तमाम पेशेंट के बारे में आपको जानकारी देंगे। फिलहाल जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी, ये एक रिपोर्ट है, मिसेस पारमिला नाम है पेशेंट का, 10 फरवरी 2023 की रिपोर्ट है। 6.05 क्रेटिनाइन लेवल है, 80 यूरिया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज अराउंड 37। ये उन्होंने कराई है उत्तम नगर में, नजफगढ़ रोड उत्तम नगर से, महिंद्रू डायग्नोस्टिक से, महिंद्रू पैथोलॉजी से। उसके बाद फिर दोबारा ने कराई प्रमिला महतो 17/4/2023, 2.20 हो गया, 64 हो गया। और ये इन्होंने कराई है आयुष्मान पैथ लैब से कराई है, और ये द्वारका मोड़ में लैब है। 2.2 यानी कि जो क्रेटिनाइन था वो पहले था इनका 6.5, 6.5 से क्रेटिनाइन 2 पॉइंट की रेंज में आ गया। ना कोई बात है इसमें, ना कोई पूरा वैज्ञानिक आधार है कि देखो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। आप जहाँ से कराना चाहते हो वहाँ से कराओ, जहाँ से आपको संतुष्टि मिलती है वहाँ से कराओ, जहाँ से आप अभी तक कराते आ रहे हो वहाँ से कराओ रिपोर्ट्स। 6 बिफोर है, 2 आफ्टर है। इसके अलावा अगर मतलब इससे बड़ा साइंटिफिक आधार, इससे बड़ा पैरामीटर मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। और इससे बड़ा पैरामीटर कोई होना भी नहीं चाहिए, किसी की बातों में नहीं, रिपोर्ट्स के आधार पर डिसीजन लेना ज़रूरी है। और एक बार डिसीजन लेने से पहले ज़रूर डायलिसिस सेंटर होके आना और उनसे पूछना कि कितने लोगों ने जिनका डायलिसिस तक पहुंचे हैं, जो क्या उनका क्रेटिनाइन कभी कम हुआ था, क्या उनका क्रेटिनाइन कभी 6 से 2 आया था, क्या उनका क्रेटिनाइन कभी 1 की रेंज में आया था। बिल्कुल जवाब मिल जाएगा, बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। यहाँ से इस रिपोर्ट से ये भी साफ होता है कि जो कर्मा आयुर्वेदा का विजन है वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस तरीके के और रिपोर्ट्स आपके पास मौजूदा होंगे? बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, और इसमें मतलब हम कर्मा आयुर्वेदा की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी, किडनी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना है, किडनी पेशेंट्स को रोग मुक्त करना है, जिनका डायलिसिस चल रहा है उनको रोग मुक्त करना है, उनको डायलिसिस उनका बंद करना है, ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ना पड़े वो आवश्यक है। उद्देश्य यही था हमारा उस समय कि किस प्रकार से किडनी के पेशेंट को उसकी बीमारी से निजात दिला दे। गंभीर बीमारी है, पेशेंट निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और हमने इसका उस समय देखा कि किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। उसके बाद हमने इतनी पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, इतनी रिपोर्ट्स आई हैं, हम डेली बेसिस पे पेशेंट देखते हैं, और जो पेशेंट मेरे से मिलना चाहते हैं तो मैं भी उपलब्ध हूँ उनके लिए, मिल सकते हैं, समय ले सकते हैं और बात कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। तो अगर एक पेशेंट का ठीक हो सकता है ना, तो सैकड़ों का हो सकता है, हजारों का हो सकता है। जो किडनी पेशेंट इस समय वीडियो देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा विश्वास आप लोगों को दिला रहे हैं, आपकी बातों से महसूस भी हो रहा है। क्योंकि ज़रूरी है जो पेशेंट ये फॉलो कर रहा है जी, ये एक प्रकार का एक प्रोटोकॉल है कि पेशेंट ने ये फॉलो किया जी, उसका ये बिफोर था, उसने ये फॉलो किया, उसका ये आफ्टर आ गया। अब एक पेशेंट का हो गया, हजारों का हो गया, कई सैकड़ों पेशेंट्स का हो गया। तो जो बाकी पेशेंट्स अगर वही सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, हो सकता है ना? आप क्या कहते हो? बिल्कुल हो सकता है। जब एक का हो सकता है तो बाकी भी हो सकता है। ये हमारे रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है। हुआ है पेशेंट्स का, वैज्ञानिक आधार पे बोल रहे हैं, हुआ है, हो रहा है और रेगुलर हो रहा है। चलिए, सीकेडी के बारे में जानकारी ले चुके हैं, रिपोर्ट्स आपको दिखा चुके हैं। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका कि आपने इतनी खास जानकारी दी, रिपोर्ट्स के बारे में बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर पुनीत। सीकेडी एक गंभीर बीमारी जो आजकल लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, किडनी की जो प्रॉब्लम है लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसके बारे में जानकारी लेने के लिए अभी मैं फिलहाल यहाँ पर कर्मा आयुर्वेदा के क्लिनिक में मौजूद थी। मेरे साथ डॉक्टर पुनीत मौजूद थे, सारी जानकारी मिली, रिपोर्ट्स भी आपको दिखाए गए। जो कमेंट बॉक्स में ये सवाल आ रहे थे कि आखिर डॉक्टर पुनीत हमारे सामने क्यों नहीं आते, वो सवाल का भी जवाब हम दे चुके हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी किसी भी तरीके की शंका है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम आपको उसके बारे में भी जानकारी दे सके। ऐसी ही और खबरों के लिए नेचुरल खबर के साथ बने रहिए।